कि एक ऐसी रेयर केस है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो ये है अगर आपके पास। हेलो दोस्तों, श्रीकांत सर ने एक क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन ये है कि हम एज अ सिविल इंजीनियर या फिर एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या दोनों भी लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए अभी मेरे पास एक सिविल इंजीनियर का लाइसेंस है, ठीक है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर का, तो क्या मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ और दोनों भी लाइसेंस अपने नाम पर कर सकता हूँ। तो इस बात को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि 99 लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मुझे ठीक है सिविल कॉन्ट्रैक्टर के रिलेटेड जितने भी लाइसेंस हैं वो तो मिल जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लाइसेंस मुझे कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 99% लोगों को यहाँ पर जवाब पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये जवाब पता है तो आगे ये वीडियो नहीं देखा तो भी चलेगा, आप लाइक या फिर डिसलाइक करके यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन लोगों को जिनको ये आंसर चाहिए कि क्यों हम अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर ऐसी कौन सी एक कंडीशन है जो 1%, मैं कहूँगा कि रेयरली 1% ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो केस कौन सी है? चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो लीगल रीज़न है वो बता दूँ कि मैं या फिर कोई और भी दो ब्रांच के जो लाइसेंस है या फिर दो फील्ड के लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहली कॉमन बात तो ये है कि आपका एजुकेशन, ठीक है। अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ये तो क्लियर बात होगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी दो बातें आती है। सबसे पहले आती है अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कैटेगरी का लाइसेंस। अब देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम अनएम्प्लॉयड किसे कहेंगे कि जिसके पास कोई काम नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशन पूरा हो चुका है, अब उन्हें काम की ज़रूरत है, तो वो हुए अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अब एग्जांपल लीजिए कि मेरे पास अगर सिविल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस है, ठीक है, तो अब मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन है या फिर लाइसेंस है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, या फिर एटलीस्ट मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, तो अब मैं अनएम्प्लॉयड नहीं रहा, ठीक है। बेसिकली मैं अब काम कर सकता हूँ, तो वो तो चांस ही चला जाता है कि आप किसी और अनएम्प्लॉयड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी किसी अदर फील्ड के, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं कहूँगा कि एक केस हो सकती है कि जैसे हम अनएम्प्लॉयड लाइसेंस होने के बावजूद PWD का लाइसेंस होने के बावजूद भी ZP को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि क्या आपके पास PWD का या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट का आपके पास लाइसेंस है या नहीं, ताकि वो जान सके कि आपने कितने काम किए, ठीक है। तो वहाँ पर भी जांच पड़ताल होती है। तो ये तो क्लियर हुआ कि अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के लिए ये तो मतलब मैं कहूँगा कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपको दो लाइसेंस मिल जाएंगे, वो भी डिफरेंट फील्ड के, ठीक है। तो ये एक बात यहाँ पर क्लियर होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर चाहे वो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल का हो या फिर नॉर्मल सिविल का, तो क्या उस केस में ये पॉसिबल है? देखिए इसमें भी 99% चांसेस है कि ये नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बेसिस पर आपको लाइसेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप डिपार्टमेंट गए, आपकी पहचान है इसलिए आपको लाइसेंस दे दिया, ठीक है। आपसे एक XYZ लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट की, वो आपसे ली जाती है। अब वो लिस्ट क्या है या फिर प्रोसीजर क्या है, दोनों भी रजिस्ट्रेशन फिर चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर सिविल रिलेटेड जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप दोनों भी लाइसेंस देख सकते हो। वो जब आप पूरा वीडियो देखोगे या फिर पूरी प्रोसीजर पढ़ोगे तो आपको एक बात समझ में आएंगी कि हम एक टाइम पर एक ही डॉक्यूमेंट सेट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम इवन नॉर्मल कैटेगरी में भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक ऐसी रेयर केस है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो ये है अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है या फिर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, साथ ही साथ आप वो भी हो कि आपने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा या फिर डिग्री भी की है। अगर ये दोनों भी एजुकेशन आपके पास है, ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी नॉर्मल कैटेगरी में, ठीक है। अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसा करता है कि पहले सिविल की पढ़ाई कर ली पूरी डिग्री तक, उसके बाद में पूरी इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर ली, ठीक है। तो ये तो मुझे बहुत ही रेयर केस लगी है, लेकिन हाँ उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उस वक्त आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा जो सिविल का है वो या फिर इलेक्ट्रिकल का, ये दोनों भी होने के कारण आपको ये लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन वो भी नॉर्मल कैटेगरी का। अब ये तो बहुत ही रेयर केस होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, आपने कुछ जुगाड़ कर लिया और दोनों भी लाइसेंस आपके पास आ गए, तो क्या ये लीगली सेफ़ है? अगर देखा जाए तो ये लीगली भी सेफ़ नहीं है, बिकॉज जब आप कॉन्ट्रैक्टर
शिप में एंटर करते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर फील्ड में अगर आप एंटर करोगे तो उस टाइम क्या होता है कि आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, ठीक है, जो भी आप काम करोगे आपके जलने वाले होते हैं बेसिकली अगर कहा जाए तो वो आपका सब कुछ जो हिस्ट्री होती है, फिर वो चाहे आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो या फिर पर्सनल हो, वो सब कुछ डिटेल्स अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो उस केस में ये जो 2 लाइसेंस पर आप काम कर रहे हैं ये लीगली आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इन केस अगर आप कुछ जुगाड़ करके ऐसे दोनों लाइसेंस भी आपके पास एक ही व्यक्ति के नाम पर अगर ले रहे हैं, मान लीजिए अपने नाम पर, तो वो गलत होगा। आपको आपका जो फ्यूचर है, करियर जो है कॉन्ट्रैक्टरशिप में, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा। आई होप कि इस वीडियो से आपकी जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।